26 नवंबर से शुरू हुई 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था, लेकिन आज सत्र का तीसरा दिन भी लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी सियासी गर्मी छाई रही। अडानी के मुद्दे और संभल की हिंसा को बहाना बनाते हुए विपक्ष ने सदन के तीसरे दिन को भी हंगामे की भेंट चढ़ा दी। जमकर हंगामा किया सदन। इस दौरान विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और उसके बाद कार्यवाही को 29 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और नांदेड़ सांसद रविंद्र चौहान ने सदस्यता की शपथ ली। उसके बाद कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। फिर दोपहर में दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। नतीजा, कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलने देने के लिए विपक्ष की निंदा की। इस बीच उन्होंने यह कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी सदस्य विधेयकों पर चर्चा करने और कामकाज को ठीक से चलने देने के लिए राजी हुए थे। हालांकि यहां हंगामा हो रहा है, मगर क्या आपको पता है कि सदन के इस बार स्थगित होने का खर्च आम लोगों की जेब पर भी पड़ता है। एक दिन अगर संसद ठप हो जाती है तो इससे करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। एक बार फिर बता देता हूं, एक दिन संसद ठप हो जाती है तो 10 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसका हिसाब यह है कि 50,000 रुपए हर महीने कमाने वाला इंसान, एक ले लेते हैं एक एवरेज एक आंकड़ा कि 50,000 रुपए कमाने वाला इंसान 166 साल में 10 करोड़ रुपए कमाएगा, जो सदन के एक दिन का खर्चा होगा। इसी तरह 1 लाख रुपए हर महीने कमाने वाला इंसान 83 साल में 10 करोड़ रुपया कमा पाएगा, जबकि उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। तब ये आंकड़ा मैं बता रहा हूं कितना बड़ा आंकड़ा है। इस एक दिन संसद चलने के खर्च पर करीब 6 विदेश यात्राएं राष्ट्रपति जो हैं वो कर सकती हैं। वहीं 2 दिन संसद चलने के खर्च में प्रधानमंत्री की करीब 20 विदेश यात्राएं हो सकती हैं। 20 यात्राएं हो सकती हैं, इतना खर्च आता है। 3 दिन संसद चलने के खर्च इतना हो जाता है कि पूरे के पूरे राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले लोगों की सैलरी दी जा सकती है। सोचिए कितना महंगा होता है ये। 9 दिन संसद चलाने का खर्च राष्ट्रपति भवन के पूरे सालाना बजट के बराबर होता है। कितना बड़ा मसला है ये। यानी स्थगित सदन हो रहा है, लेकिन खर्चा आपकी जेब से हो रहा है, आपके टैक्स का पैसा जा रहा है। और इस सब के बीच वजह है सदन में हो रहा विपक्ष का हंगामा, जिसका असर लोकसभा के सत्र पर पड़ रहा है। 2024 की इस शीतकालीन सत्र के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं, जो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। यह सत्र 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र है। 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र है ये। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक इसमें 19 बैठकें होने वाली हैं और सत्र में 15 विधेयक पेश किए जाने हैं। हालांकि पहले यह संख्या 16 थी, लेकिन जेपीसी का कार्यकाल बढ़ने की वजह से अब यह सत्र 15, इस सत्र में 15 विधेयक ही पेश होने वाले हैं। इस बीच वक्त संबंधित समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने के दौरान भी विपक्ष हंगामा करता रहा, जिसकी निंदा किरण रिजिजू ने की। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मतदान के दौरान विपक्ष हंगामा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी कार्यवाही बाधित रही। सुबह कार्यवाही की शुरुआत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्री चित्रा इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे राज्यसभा ने स्वीकृत कर लिया। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। उसके बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नतीजा यह रहा कि संसद की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय भावना सदन में गूंजनी चाहिए। संसदीय व्यवधान कोई उपाय नहीं है।
बल्कि एक रोग है। ये हमारी नींव को कमजोर करता है और संसद को अप्रासंगिक बना देता है।